मुगल शासक औरंगजेब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जितने भी बुरे काम किए, जीवन के अंतिम दौर में उसे सताने लगे थे। जानिए वो किस्से जो बताते हैं कि औरंगजेब कितना पापी और निर्दयी था। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब मुगलों के इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह रहा है जिससे सबसे ज़्यादा लोगों ने नफरत की। पिता शाहजहां को कैद कराया, सल्तनत हासिल करने के लिए भाई तारक शिकोह की हत्या कराई, जनता पर जुल्म की और गैर मुस्लिमों से अधिक कर वसूले, संगीतकारों को रोजी रोटी पर पाबंदी लगाई, लेकिन एक बहन से ज़्यादा प्यार स्नेह रखा, वो थी रोशन आरा। जी हाँ दोस्तों, उसी रोशन आरा जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। इतिहास में औरंगजेब के जितने किस्से दर्ज है, उसके आधार पर उसे एक नाम देना मुश्किल है। जानिए औरंगजेब के शख्सियत से 5 दिलचस्प बातें। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं। जब 28 मई 1633 को पहली बार औरंगजेब ने अपनी निर्भीकता का परिचय दिया, यही वो दिन था जब सेना का शक्तिशाली हाथी बेकाबू हो गया। उसने पूरी छावनी तहस-नहस कर दी। उसे संभालने का काम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब किसी तरह हाथी पर सवार हुआ और उसकी सीट पर भालों से प्रहार किया। उसका यह कारनामा देख पूरी मुगल सल्तनत में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा करने पर पिता शाहजहां ने उसे बहादुरी का उपाधि दे दिया और बहादुर कहा और सोने में तौल दिया। जी हाँ दोस्तों, यही वो दिन था जिससे औरंगजेब को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके बाद तो दोस्तों ऐसा हुआ, आप भी हो जाएंगे दंग। अब उसकी क्रूरता की हद भी जान लेते हैं। जब बारी मुगल सल्तनत को संभालने की आई तो सबसे आगे नाम था दारा शिकोह का। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे प्रिय बेटे थे। यह बात सबसे औरंगजेब बहुत अच्छी तरीके से जानता था। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग के लेखक अविक चंदा लिखते हैं कि दारा बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रतिभाशाली कवि था, लेकिन उसे प्रशासन और सैन्य मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरंगजेब ने भाई दारा को रास्ते से हटाने के लिए चाल चली और उस पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अफवाह फैलाई कि दारा को ग्वालियर की जेल में भेजा जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब की नज़र बेग को बुलाकर कहा कि वो दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखना चाहते हैं। नजर बेग ऐसा करने के लिए जेल में पहुंचा और दारा से हाथापाई हुई। अंततः हत्यारे दारा को जबरदस्ती घुटने के बल बैठाते हैं और सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अपनी आंखों से इसकी तस्दीक करने के बाद औरंगजेब हुक्म देते हैं कि सिर को धोकर पेश किया जाए। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1659 आदेश दिया कि सिर से अलग हुए धड़ को दिल्ली में घुमाया जाए। दोस्तों, आप औरंगजेब की इस क्रूरता को इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं। भारत आए इतालवी पर्यटक मनुची के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अदा करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उसकी आवाज़ पहुंची तो पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्लेआम कर दिया है, अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कब्र जरा गहरी खोदना। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्रूर राजा था। औरंगजेब ने अपने शासन में कट्टर इस्लाम लागू कर रखा था। उसका मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए उसूलों को पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब के कार्यकाल पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि उसने बमुश्किल ही ऐसा काम किए हो जिसकी जनता ने तारीफ की हो। अपने शासन के एक के बाद एक गलत काम करने वाले औरंगजेब को पापों का एहसास तब होता है जब उम्र ढल जाती है, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, शरीर साथ देने से मना कर देता है। औरंगजेब कभी भी रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं रहा। ताउम्र वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार रहा। जीवन के अंतिम दिनों में उसे अपने वो कर्म सताने लगे थे जो जवानी के दिनों में किए गए थे। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे
कामबख्त को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने दूसरों के साथ किया है वही मेरे साथ लोगों के साथ होगा, मेरे साथ और मेरे लोगों के साथ होगा। मैं नाकाम बादशाह साबित हुआ हूँ। अल्लाह से मिलने की घड़ी नज़दीक आ गई है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो भी माफ़ नहीं करेंगे। अंतिम समय में औरंगजेब ने खुद को पापी और नाकाम बादशाह तक कह डाला था। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था, मेरी मौत पर ना तो कोई दिखावा किया जाए और ना ही कोई आंसू बहाएगा। यहाँ तक कोई समारोह भी नहीं आयोजित किया जाना चाहिए। मेरी कब्र पर कोई इमारत न बनवाई जाए, वहीं सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर पेड़ की छांव भी न पड़े। मैं चाहता हूँ कि मुझे छांव भी नसीब ना हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी न ढका जाए ताकि मैं अल्लाह से सीधे संपर्क कर सकूं, सीधे मिल सकूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं औरंगजेब के बारे में आपको जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।